जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी जो तैयारी है भाई एसएससी जीडी 2025 की बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे भाई। तो चलिएगा भाई, सभी लोग क्लास में आ जाएंगे और भी वीडियो को शेयर भी कर देंगे भाई, ठीक है। तो आज हमारी मैथमेटिकल ऑपरेशन रीजनिंग की दोस्तों ये पार्ट 3 दोस्तों स्टार्ट होने वाला है। अभी तक इस गणितीय संक्रियाओं चैप्टर की दोस्तों हमारी ऑलरेडी 2 क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें से दोस्तों हमने पिछली क्लास में लगभग 60 तक के क्वेश्चनों को डिस्कस किया था। और आज जो है आपका इस मैथमेटिकल ऑपरेशन वाली चैप्टर को हम कंप्लीट कर रहे होंगे। तो जिसमें मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इसमें टोटल 90 क्वेश्चन थे और इसमें से आज हम 61 से लेकर 90 तक के क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं और ये चैप्टर भाई आज ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल जो ऑपरेशन का जो चैप्टर है दोस्तों, आज ये हम कंप्लीट कर लेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। और इसके बाद जो नया टॉपिक होगा उसे हम नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। तो लगभग आज से हमारे 14 चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएंगे इस RWA SSC GD 2025 की बुक का। तो इसके बाद हमारी आगे की जो श्रृंखला है वो कंटिन्यू रहेगी। तो भाई सभी लोग क्लास में आ जाएंगे, ठीक है। और कल जो है दोस्तों मैथ की क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन आज मैथ की क्लास आपकी ज़रूर होगी, ठीक है। तो भाई चलिएगा, सभी लोग आ जाएंगे और भाई वीडियो को शेयर भी कर देंगे एक बार, ताकि और भी लोग क्लास में जुड़ सकें। और वीडियो अच्छा लगे तो भाई वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, अपने हर एक दोस्त हर एक फ्रेंड के साथ में शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। और जो भी हमारे नए दोस्त हों, पहली बार विजिट क्यों चैनल पर आए हों, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएंगे भाई सभी लोग, ताकि आप डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन जो है आपको सही समय पर मिल सके और डेली क्लासेस का आप लोग रिवीजन भी अच्छे से कर सकें। तो चलिएगा दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने सीधे सीधे बात करेंगे अपने क्वेश्चन की ओर। तो भाई क्वेश्चन नंबर 61 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 61 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग आंसर करेंगे भाई, ठीक है। और सभी लोग आंसर किया करो भाई, ठीक है, सभी लोग आंसर किया करो। आप लोगों का मुझे भी पता चले कि हाँ कौन कौन भाई आंसर कर रहा है भाई। सभी लोग आंसर भाई कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करो। क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने है और ये क्वेश्चन आप देख भी सकते हो कि 27 फरवरी 2024 को एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई, आया हुआ क्वेश्चन है। अब भाई क्वेश्चन को जल्दीबाजी में बिल्कुल भी ना पढ़ें, ठीक है। कह रहा है कि किन्हीं नीचे दी गई दो संख्याओं के आपस में बदलने पर कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। यानी कि दोस्तों हमें बताना है जो समीकरण गलत है वही हमारा आंसर होगा। हमसे पूछा है कि कौन सा समीकरण जो है इसमें से सही नहीं होगा। अब यहाँ से आपको दो संख्याएं दी गई हैं 5 और 8। हमें इन ऑप्शनों में से 5 और 8 को दोस्तों क्या करना है, इंटरचेंज करना है। यानी कि 5 के स्थान पर 8 और 8 के स्थान पर 5 रखना है और उस समीकरण का पता लगाना है जिस समीकरण का दोस्तों आंसर गलत आ रहा हो वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि हमसे सही समीकरण नहीं होगा वाला पूछा है भाई। तो पहला ही ऑप्शन चेक कर लो भाई। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 8 और 5 को भी इंटरचेंज करना है, तो 8 + 5 गुणे हो जाएगा 3 माइनस का 9 बराबर में दिया गया है 14। तो भाई ये हो जाएगा 5 × 15 और 15 और 8 कितना हो जाएगा भाई, तो ये आप कहोगे सर 15 और ये कितना हो जाएगा 8, तो 15 और 8 होता है आपका 23। 23 माइनस का 9 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा 14। तो भाई ये तो देखो 14 तो आ गया, लेकिन ये कैसा है, ये तो भाई सही है। ये कैसा है, सही है। हमें पूछा है कि सही नहीं है, यानी कि गलत वाला बताना है। अब भाई जब पहला ऑप्शन सही है तो भाई इसके बाद अगला नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं मेरे भाई। तो अगला ऑप्शन चेक करते हुए अगला ऑप्शन क्या दिया गया है, कह रहा है कि 5 × 7 + 8 माइनस का 3। भाई इसको चेंज करते तो 5 के स्थान पर 8 आ जाएगा, गुणा 7 प्लस में 8 के स्थान पर 5 आ जाएगा, माइनस का 3 बराबर में दिया गया 58, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा 8 × 7 = 56 और 56 5 कितना हो जाता है 56 और 5 हो जाएगा आपका 61 माइनस का 3। तो भाई ये तो आ गया 58। ये भी कैसा भाई, ये भी आपका सही चला गया भाई। ये कैसा हो गया भाई, ये भी सही हो गया भाई। अब भाई एक ऑप्शन और कर लेते हैं चेक, जैसे कि तीसरा ऑप्शन भाई। तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे भाई, तो तीसरा ऑप्शन में क्या दिया गया है, कह रहा है कि 5 माइनस का 8, तो ये हो जाएगा 8 माइनस का 5 प्लस का 7। तो भाई ये तो 3 और प्लस का 7 कर देंगे तो भाई देखो 10 आ गया। तो 10 तो यहाँ पर भी दिया, ये भी सही है। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या भाई, ये वाला भी ऑप्शन सही है। जब ये सही है तो इसका मतलब चौथा ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि गलत दिया गया है, क्योंकि यही नहीं होगा। कैसे नहीं होगा भाई, इसको भी एक बार सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। इसको भी भाई सॉल्व करके चेक कर लेते, तो ये हो जाएगा 5 माइनस का 8, क्योंकि भाई इनको इंटरचेंज करना था। गुणा हो जाएगा 2 प्लस का 6, बराबर में हमको क्या लाना है भाई, माइनस का 3 लाना है। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 5 माइनस का 16 प्लस का 6। 5 माइनस का 16 प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये आपका हो जाएगा भाई कितना 8
16 पे 9 और यहाँ पे कितना बचेगा, ये हो जाएगा आपका -5। तो ये आ जाएगा -5 बराबर ये आ रहा है -3। तो ये -5 ये -3 तो बराबर है नहीं, तो ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसी को भाई को कोई दिक्कत यहाँ तक क्वेश्चन को समझने में भाई, क्वेश्चन को समझने में भाई कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिएगा, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे। 28 फरवरी 2024 का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई। अभी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं आपके एसएससी जीडी के, उस एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है भाई। आप सभी जानते हो कि भाई 5 तारीख से आपका भाई एसएससी का जो नोटिफिकेशन है भाई ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे भाई, ठीक है। जनवरी में पेपर है, आप लोग इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करो कि सर कोर्स अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है भाई। मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपका जल्द से जल्द हम कंप्लीट करा देंगे भाई। आपसे ज़्यादा जो चिंता है वो मुझे है आपको कोर्स को लेकर, ठीक है भाई। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, बस अपनी तैयारी को जैसे कर रहे हो भाई उतने तरीके से कंटिन्यू करते रहो। अब कह रहा है इसमें भी हमसे क्या पूछा कि कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, इसमें से हमें 9 और 2 को क्या करना है, आपस में इंटरचेंज करना है। तो भाई पहला ही ऑप्शन चेक कर लेते भाई। 9 के स्थान पर 2 आ जाएगा, भाग कितना दिया गया है 3, प्लस का 2 के स्थान पर 9 आ जाएगा, माइनस का 4, बराबर में हमको कितना लाना है भाई 6 लाना है। इसको मैं लिख सकता हूँ भाई 2/9, ये 2/3, इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3, प्लस में कितना आ जाएगा 9, माइनस का आ जाएगा 4, बराबर में कितना लाना है 6। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 27, 3 चौको 12, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 2, और प्लस है तो प्लस 3 निम कितना हो जाएगा भाई 27, और इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 3 चौको कितना हो जाएगा -12, बटे में कितना है दोस्तों 3 है, बराबर में कितना आ जाएगा 6। कर लिया यहाँ तक आप लोगों ने। अब इसको काट दो, काटेंगे तो इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं इसको, यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो 27 2 होता है 29, और 29 माइनस का 12 भाई, 29 माइनस का हो जाएगा ये 12, बटे में दोस्तों आ जाएगा 3, बराबर में लाना कितना है 6। 9 में से 2 जाएगा भाई 7 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1/3, बराबर में कितना आ जाएगा 6। भाई क्या बताओ, आप ये बताओ कि 17/3 में यदि मैं भाग दे दूँ तो क्या ये 6 आ सकता है भाई, बताओ क्या ये 6 आ सकता है भाई? नहीं आएगा। तो यानी कि कैसे, ये नॉट इक्वल है भाई, नॉट इक्वल, इज नॉट इक्वल भाई। 17/3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि पॉइंट में चला जाएगा, 3 × 5 = 15, और यहाँ पे 2 बचेगा तो 3 6 घटा लगभग 5.6 आ रहा, तो यहाँ पर 6, तो ये कैसा है, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ही पहला ही ऑप्शन दोस्तों हमें मिल गया, पहला ही ऑप्शन दोस्तों हमें मिल गया, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर जो समीकरण है ये वाला सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई? चलिएगा आगे चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। इसमें भी हमसे पूछा कि कौन सा समीकरण सही नहीं होगा जब हम 4 और 6 को आपस में इंटरचेंज करते हैं भाई। 4 और 6 को आपस में इंटरचेंज करते हैं मेरे भाई। तो पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं भाई। यहाँ पे आ जाएगा 6 के स्थान पे 4, प्लस का आ जाएगा 6, और गुणे 2, माइनस का 5, बराबर में लाना कितना है 11। तो भाई 6 दूनी 12, 12 4 होता है 16, 16 माइनस का 5, बराबर तो आ गया 11। भाई ये कैसा हो गया भाई, ये वाला तो समीकरण सही हो गया। हमसे पूछा कौन सा समीकरण सही नहीं है, यानी कि गलत वाला। सेकंड ऑप्शन चेक कर लो भाई, सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है। सेकंड ऑप्शन में क्या दिया गया है, कह रहा है कि 6/2, तो 6 के स्थान पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, डिवाइड है तो 2, प्लस 4 के स्थान पर 6 आ जाएगा, इंटू 3, बराबर में कितना आ जाएगा मेरे भाई, बराबर में आ जाएगा 24। ठीक है, तो करेंगे भाई 2 से काट देंगे इसको, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 3 18, कितना हो जाएगा भाई 6 3 18, 6 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 6 3 18, तो ये हो जाएगा 2, प्लस का कितना हो जाएगा भाई 18, तो ये कितना हो गया 18 2 20, ये तो आया 20, और लाना कितना था भाई 24। तो कैसे भी ये इक्वल नहीं है, जब ये इक्वल नहीं है तो ये इसका मतलब ये कैसा भी गलत है। तो यही तो पूछा था, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब जो समीकरण सही नहीं होगा यही हमारा आंसर कैसा हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो समीकरण सही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि कौन सा समीकरण सही नहीं होगा जब हम 3 और 8 को परस्पर आपस में बदलते हैं। तो भाई 3 और 8 को भी रखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 64 में। तो पहला ऑप्शन चेक कर लो भाई, कह रहा है कि 8 और 3 को भाई, तो 8 के स्थान पर 3, और गुणे आ जाएगा 2, माइनस के 3 के स्थान पर 8, डिवाइड बाई 1, बराबर में कितना लाना -2। तो ये हो जाएगा भाई 8 से एक ही जाएगा तो 8 ही हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, और 6 में से 8 का जाएगा माइनस का 8 करेंगे तो बराबर में क्या आएगा भाई -2 आएगा। तो ये देखो -2 आ रहा, तो ये तो कैसा हो गया, बिल्कुल सही हो गया भाई, बिल्कुल सही हो गया। तो नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं भाई,
यहाँ पे दिया है 9, तो 9 प्लस 8 के स्थान पे आ जाएगा 3 माइनस 8 आ जाएगा, गुणा कर देंगे 1। तो 8 एकम 8, 9 3 12, तो 12, 9 3 कितना हो जाएगा भाई, 8 एकम 8 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 9 3, 9 और 3 कितना हो जाएगा मेरे शेर, 9 3 हो जाएगा 12, और 12 माइनस का कर देंगे 8, बराबर में देखो कितना आ गया 4। यहाँ पे 4 दिया गया, तो ये भी वाला समीकरण सही हो गया। अब जब ये भी समीकरण सही हो गया तो ये तीसरा समीकरण चेक करते हैं। तीसरा कह रहा है कि 3 और 8, तो ये हो जाएगा 8 माइनस का 3 प्लस का 6। 8 में से 3 जाएगा मेरे शेर, कितना हो जाएगा भाई, 8 में से 3 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये तो हो जाएगा 8 में से 3 जाएगा 5, प्लस का आ जाएगा 6, बराबर आ जाएगा 11। यहाँ पे दिया कितना गया था, 12, तो 11 भाई बराबर 12 के तो है नहीं, तो ये बराबर जब नहीं है तो ये इस क्वेश्चन का कैसा हो जाएगा, समीकरण गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है कि कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी वाला समीकरण सही नहीं होगा। बाकी के ऑप्शन चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, क्योंकि भाई मैंने आपको बताया है कि जब आपको आंसर मिल जाया करे तो वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बाकी के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में हमें अपना समय वेस्ट नहीं करना है प्रॉपर एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। कह रहा है कि कौन सा समीकरण जो है सही नहीं होगा जब हम 3 और 5 को आपस में इंटरचेंज करते हैं। भाई सेम क्वेश्चन आ रहा है भाई, और आप सभी देख रहे हो कि ये सारे क्वेश्चंस जो है ना आपके एक बेस और एक टाइप के क्वेश्चंस आपके सभी एसएससी जीडी जो आपके 2024 में एग्जाम हुए थे फरवरी मंथ में और मार्च में, वो सारे शिफ्टों में ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का पहला ऑप्शन चेक करेंगे भाई, 5 और 3 को इंटरचेंज करेंगे तो 3 माइनस का 5 प्लस का हो जाएगा 6। तो ये कितना हो जाएगा भाई, आप कहोगे सर ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 6 बराबर करेंगे 4, तो माइनस का 2 प्लस का 6 बराबर में आ जाएगा भाई 4। तो ये कैसा हो गया भाई, सही हो गया। जब सही हो गया तो भाई नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि यहाँ पे 5 और 3 को इंटरचेंज करना है, तो 3 और ये आ जाएगा 4 प्लस का आ जाएगा 5 माइनस का 2, बराबर में हमको लाना कितना 18 लाना है। तो 4 3 12, 12 5 कितना हो जाएगा भाई 17 हो जाएगा, सीधी डायरेक्ट लिख लेते हैं इसको। 17 माइनस का 2 कर देंगे, 17, 4 3 12 और 17 माइनस का 2, ठीक है। 17 माइनस 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 17 में से 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब ये देखो 15 है, ये कितना है 18, तो ये बराबर तो है नहीं। बराबर जब नहीं है तो ये कैसा समीकरण हो जाएगा भाई, गलत। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि कौन सा समीकरण जो है सही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो समीकरण है वो भाई बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर आ रहा है 15 और उसका आ रहा है 18, तो 15 18 तो भी अलग अलग हो जाएगा, इज द नॉट इक्वल है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि कौन सा समीकरण सही नहीं होगा जब हम 3 और 7 को आपस में इंटरचेंज करते हैं। भाई देखियो 27 फरवरी को 2024 का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 66 का भाई पहला ही ऑप्शन चेक करो भाई, हमेशा पहला ऑप्शन जरूर चेक कर लिया करो। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, तो क्या कह रहा है भाई 7 और 3 को इंटरचेंज करना, तो ये हो जाएगा 3 प्लस का 7 और गुणे 4 माइनस का 6, बराबर में हमको लाना कितना है, बराबर में लाना है 25। तो ये हो जाएगा 7 चौको 28 और 28 और 3 हो जाएगा 31 और 31 माइनस का 6 कर देंगे तो ये तो आ गया 25। कितना आ गया भाई 25 आ गया। तो इसका मतलब ये कैसा समीकरण है, ये तो समीकरण सही हो गया। अब भाई बात करते हैं सेकंड समीकरण की, दूसरा समीकरण चेक करो भाई। तो दूसरा समीकरण कह रहा है कि 7 और 3 को इंटरचेंज करना है, तो 3 और गुणे 2 प्लस का आ जाएगा 7 माइनस का कर देंगे 4, बराबर में आ जाएगा 11। यानी कि हमको लाना कितना है 11, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 और 7 कितना हो जाएगा 13 और 13 माइनस का 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 9। तो भाई ये कैसा हो गया, ये तो समीकरण हो गया गलत। तो यही तो पूछा कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये 9 है ये 11, तो ये आपस में कैसे हैं भाई बराबर नहीं है, यानी कि नॉट इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिएगा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है कि कौन सा समीकरण जो है भाई सही नहीं होगा और जब हम आपस में 4 और 7 को इंटरचेंज करते हैं। अब भाई 4 और 7 को इंटरचेंज करना है तो भाई करो भाई, पहला ऑप्शन रखेंगे भाई, यहाँ पे दिया 7 तो यहाँ पे ले लेंगे 4 प्लस का 2, 7 के 4 के स्थान पे 7 आ जाएगा, गुणा कर देंगे 3 और बराबर में दोस्तों में लाना कितना माइनस का 15 लाना है। तो ये हो जाएगा 7 या 21, 4 2 6, तो यानी 6 माइनस का 21 आ जाएगा। तो भाई 21 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 15 6 21 होता है, तो माइनस का 15 आ जाएगा भाई। तो ये तो समीकरण कैसा हो गया, सही हो गया। हमें तो भाई समीकरण सही नहीं वाला बताना है, नहीं वाला बताना है, तो दूसरा ऑप्शन रखो भाई। तो यहाँ पे भाई 4 है तो यहाँ पे रख देंगे 7, डिवाइड है तो 2 लगा देंगे, प्लस का है 3 और प्लस में 7 के स्थान पे आ जाएगा 4, बराबर में लाना कितना है 6,
बराबर में लाना कितना 6, तो ये हो जाएगा अभी बटे में आ जाएगा 2 हो जाएगा, तो यानी कि 7 और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 3 6 आ जाएगा, 2 चौको 8 बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा मेरी शेर 2, बराबर में कितना लाना है 6। तो 7 6 13 और 13 8 होता है कितना 13 और 8 यानी 8 6 14 और 7 कितना हो जाएगा 21 बटे हो जाएगा 2, बराबर में 6 लाना है। तो ये काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 एकम 2 और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 0, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 10.5 आ जाएगा मेरे भाई। कितना आ जाएगा 10.5 और 10.5 और ये 6 ये आपस में कैसे भी नॉट इक्वल है, तो नहीं है, तो ये समीकरण कैसा हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत भाई किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन में यदि आपको कोई भी समस्या हो, क्वेश्चन समझ में ना आया हो, तो भाई कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, ठीक है भाई। और कोई भी क्वेश्चन को डाउट हुआ करे तो भाई कमेंट उसमें टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर डाल दिया करो भाई। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आपस में भाई ग्रुप डिस्कशन करते हैं, जो भी क्वेश्चन ना आया करो उस पर डाल दिया करो, आपको उसका आंसर उसमें ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। चलिएगा भाई आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 आपस में क्या कह रहा है भाई, समीकरण सही होगा। अब इसमें क्या किया है, इसमें हमसे पूछा कि कौन सा समीकरण इसमें से सही होगा। अब यहाँ पे भाई 4 ऑप्शन दिए गए भाई। ये क्वेश्चन थोड़े से टाइम टेकिंग जरूर होते हैं बट होते आसान है, ठीक है भाई। इसे आपके कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं। अब ये देखो आपका दिया डिवाइड और गुण है, यहाँ पे आपका भाग का चिन्ह है मेरे भाई। यहाँ पे मैं भाग का चिन्ह बना देता हूँ ताकि आपको चीज़ें सही से क्लियरिटी दिखें। भाग और गुणा को यदि मैं आपस में इंटरचेंज करूंगा तो भाई इसमें से बताएंगे कि कौन सा समीकरण जो है हमारा सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको भाई भाग तो खैर प्लस दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, लेकिन भाई भाग है मैं आपको बता दूंगा जहाँ पर भी भाग होगा। पहला ऑप्शन रख के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 32 है तो 32 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे 3, माइनस है तो माइनस 12। अब भाई भाग के स्थान पे गुणा आ जाएगा 18 और गुणा के स्थान पर भाई भाग आ जाएगा 9, बराबर में लाना कितना 10 लाना है। बराबर में दोस्तों हम लाना कितना है 10। अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, 13 32 और 3 कितना हो जाएगा 35, माइनस का हो जाएगा 24। 5 में से 4 जाएगा भाई कितना बचेगा 1, लाना कितना था 10, 5 में से 4 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, भाई 11 आ गया। ये कितना है 10, तो ये बराबर तो है नहीं, तो ये कैसा हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन कैसा हो जाएगा भाई गलत हो जाएगा मेरे भाई, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमें सही समीकरण बताना है, हमें क्या बताना भाई सही समीकरण बताना है। सेकंड ऑप्शन को रख के चेक कर लेते, तो यहाँ पे कितना भाई 23 है तो 23 लिख लेते हैं, माइनस का 20 है तो 20 लिख लेंगे भाई, प्लस है तो प्लस 35 लिख लेंगे भाई, भाग है तो भाग को भी इंटरचेंज करके गुणा में कर लेंगे, गुणा है तो गुणा को इंटरचेंज भाग कर लेंगे, 10 है तो 10, बराबर में लाना कितना है 10 ही लाना है। बराबर में मेरे भाई लाना कितना है, बराबर में हमको 10 ही लाना है। तो काटेंगे भाई तो ये आ जाएगा बटे में आ जाएगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे भाई, तो आप चाहो तो इसको काट देंगे भाई, काट देंगे तो कितनी बार कटेगा भाई, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 भाई, 2 एकम 2 2 पंचे 10 भाई, ये भाग में ये गुणम तो इसको काट देगा, 5 सत्ते हो जाएगा 35, काट देगा कि नहीं, क्योंकि ये 2 बटे 10 में आ जाएगा, 10 में आ जाएगा तो 2 एकम 2 पंचे 10, 5 से ये काट देगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। तो ये आपका कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 23, माइनस का 20 प्लस का आ जाएगा 27। प्लस का कितना आ जाएगा मेरा भाई, प्लस का 7 आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा भाई 7 आ जाएगा। तो बराबर में लाना कितना था, बराबर में 10 लाना है, ठीक है। अब भाई 23 में से 20 जाएगा तो भाई 3 बचेगा, प्लस का आ जाएगा 7, तो भाई कितना आ गया 10, 10 आ गया, तो 10 बराबर 10 कैसे हो गए भी सेटिस्फाइड हो गए। इसका मतलब यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। मैथमेटिकल ऑपरेशन का जो भी क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में आएगा, ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं होगा जो इस क्वेश्चन को गलत करके आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में अच्छे और इजी क्वेश्चन होते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपका जो भी रीजनिंग का सब्जेक्ट होता है, खास तौर से जैसे कि आप एसएससी का जो भी एग्जाम हो, चाहे सीएचएसएल हो, एमटीएस, जीडी, कोई भी एग्जाम हो, आप चाहो तो रीजनिंग में जितने भी मार्क्स आते हैं, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, आप उसमें 100% स्कोर करके आना है, ठीक है भाई। क्योंकि रीजनिंग जो हमारा होता है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है जिसमें हमें 100% स्कोर करना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है भाई। तो एसएससी जीडी में सभी लोगों का स्कोर 100% मुझे चाहिए। चलिएगा भाई 69 देखो, 69 क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसमें से हमें क्या करना है, भाग और प्लस वाले समीकरण को इंटरचेंज करके हमें एक सही समीकरण को बताना है। सही समीकरण क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। तो भाई पहला ऑप्शन चेक करते हैं, पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं भाई। कह रहा है कि भाग और प्लस को इंटरचेंज करना है, तो भाग और प्लस, जहाँ भाग है वहाँ पर प्लस लगा देंगे और जहाँ पे प्लस है तो वहाँ पे भाग कर देंगे, ठीक है। बस इतना करना था भाई, करेंगे सॉल्व इसको।
तो काटेंगे भाई, ये तो हो जाएगा 18/27, तो यानी कि इसको काटेंगे किससे कटेगा, 3 से काट देंगे। 3 18, 6 से काट देंगे, 6 चौको 24 नहीं कटेगा। 3 18 और 3 निम 27। यार 9 से काट दो तो ज़्यादा बेटर है, 9 से काट दो इसको, ठीक है। 9 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 तियाँ और 27, 2/3। ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 36 और 6, 36 और 6 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 42 माइनस का 45, 42 माइनस का हो जाएगा 45, बराबर में लाना कितना, माइनस का 4। भाई क्या 45 में करेंगे भाई, नहीं आएगा। कितना आएगा, माइनस का 3, ये माइनस का 4, तो ये कैसा हो गया, गलत हो गया। पहला समीकरण मेरे भाई कैसा हो गया, गलत हो गया। जब पहला समीकरण गलत हो गया तो अगला समीकरण चेक करते हैं भाई। अगला समीकरण क्या कह रहा है भाई, अगला समीकरण ध्यान से देखेंगे। 76 डिवाइड बाई 4, यानी कि यहाँ पे कितना भी 76 है और डिवाइड को प्लस से इंटरचेंज करना है, 4 गुणा 2, माइनस का कितना दिया गया 90, प्लस की जगह कितना आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा 3, और बराबर में लाना कितना मेरे भाई, तो बराबर में हमको लाना है 54। बराबर में लाना कितना है, तो आप कहोगे सर हमें 54 लाना है, तो इसको काट देंगे, 3 से काटेंगे तो 30 तियाँ 90 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 76 प्लस का कितना आ जाएगा 8, माइनस का कितना आ जाएगा भाई, माइनस का कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 30। बराबर में लाना कितना है, बराबर में हमको लाना है 54। 76 8, 8 6 14, 4 कैरी करेगा 1, 7 और 1 8 84, माइनस का कर देंगे 30, 80 में से 30 जाएगा 50, और ये कितना आ गया भाई 54। तो कुछ 54 ये भी है, 54 ये भी, तो आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। जब बराबर हो गए तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। 54 भाई दोनों से सेटिस्फाइड हो रहा है समीकरण में डिवाइड और प्लस को दोस्तों इंटरचेंज करने से। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिएगा अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 70। अब इसमें क्या किया गया, इसमें एक आपको एक समीकरण दिया गया है और समीकरण में हमें क्या करना है, हमें चिन्हों को आपस में संतुलित करना है, जिससे हमारा जो समीकरण है वो कैसा हो जाए भाई, सेटिस्फाइड हो जाए। ये आपका 10 जनवरी जो 2023 है उस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ठीक है। प्रीवियस ईयर एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करने की कोशिश किया करो भाई, ठीक है। तो और हमेशा जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस प्रकार के मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले क्वेश्चन को, हमेशा ऑप्शन से करना है। तो पहला ऑप्शन हमेशा उठाओ, जब पहला ना मिले तो फिर चौथा ऑप्शन उठाना है, ठीक है, और उसके बाद दूसरा ऑप्शन, ठीक है। चलो पहला ही ऑप्शन ले लेते हैं भाई। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि 89 है, तो 89 भाई जैसी संख्या लिखी है उसको वैसे ही लिख लेना है, और जैसे आपके यहाँ पर जो चिन्ह है दिए गए हैं परस्पर, इनको आपको ऐसे ही क्रम में लगाना है। जैसे डिवाइड है तो डिवाइड लगा देंगे यहाँ पे, फिर आपका कितना दिया गया 5, फिर आपका प्लस का आ जाएगा 15, माइनस का 32, गुणे आ जाएगा 8, और बराबर में आना कितना 18। ये हमें सेटिस्फाइड करना है, तो भाई इसको कर लेते हैं सॉल्व है। तो ये कितनी बार कटेगा भाई, 89 से 5 कटेगा भाई, 89 से बताओ 5 कटेगा, तो आपको इस तरह 5 एकम 5, ये तो 5 सत्ते 25, तो पॉइंट में चला जाएगा, 32 अट्ठे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 की 6 कैरी करेगा 1, 8 त्रिका 24 1 25 भाई, तो 256 जा रहा है। और यहाँ से भाई काटेंगे इसको तो पॉइंट में जा रहा है, प्लस का 15 जोड़ देंगे, तो भाई 18 तो किसी भी कंडीशन में नहीं आ रहा है। ये तो भाई हमारे ऑलरेडी हमारे माइंड में कैलकुलेशन इस टाइप की हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा माइंड में आधी से ज़्यादा कैलकुलेशन आपको कर लेनी है। जब आपने देखा 256 आ रहा है तो ये तो किसी भी कंडीशन में नहीं आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा जा रहा है। कितना यहाँ से माइनस कर लोगे जो कि आपका 18 आ जाएगा भाई, किसी भी कंडीशन में 18 नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो पहला ऑप्शन गलत, तुरंत कर दिया करो, आगे बढ़ो, क्योंकि समय हमारे पास एग्जाम में इतना पर्याप्त नहीं होता है कि हमें क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके बताना है। आगे चलते हैं, अगला ऑप्शन माइनस गुणे भाग। तो भाई यहाँ पे कितना दिया गया 89 है, तो 89 माइनस का दिया है 5, गुणे कितना हो जाएगा 15, प्लस कितना दिया गया 32 है, डिवाइड कितना दिया गया भाई 8 है, बराबर में लाना कितना है, बराबर में आना 18 है। अब इसको कर लो सॉल्व, तो इसको काट देंगे, 8 चौको 32, ये हो जाएगा 89, 15 पना कितना होता है भाई, 15 पना होता है 15 चौको 60, 15 पना 75, तो ये हो जाएगा दोस्तों 75, और ये हो जाएगा प्लस का 4। अब भाई इससे तो बात बन सकती है कि हाँ 18 आने की कुछ संभावनाएं हैं। जैसे कि 89 से 75 को माइनस करेंगे तो 9 में से 5 जाएगा 4, 8 में से 7 जाएगा 1, 14, प्लस का कितना आ गया 4, बराबर कितना आ गया 18। तो देखो 18 ये भी 18 ये भी, तो आपस में कैसे हो गए भाई, बराबर हो गए। जब ये आपस में बराबर हो गए तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी वाला जो विकल्प है बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि इन चिन्हों को रखने से हमारा जो समीकरण है ये कैसा हो जाएगा, पूर्ण रूप से संतुलित हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक समझने में भाई, समझ में आ गया ना भाई। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प जो है हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि गिन गणती, सेम क्वेश्चन में इसमें भी क्या करना है, चिन्हों को आपस में इंटरचेंज करके हमें बनाना है। जैसी संख्या लिखी है वैसे ही लिखी रहने देंगे, और जैसे भी समीकरण में आपके चिन्ह दिए गए हैं वैसे में चिन्हों को रख लेना है।
तो भाई पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं भाई। क्या दिया गया, 10 दिया है, 10 गुणा कितना दिया गया, 18 दिया गया है, प्लस है फिर आपका 19 दिया गया है, गुणे 2 दिया गया है, माइनस का 1 बराबर में कितना लाना है, 217। भाई देखो जैसी जैसी संख्या बढ़ी है वैसे ही वैसे आपका जो हमें बराबर में इक्वल में मान दिया है 217, ये भी हमारा आ सकता है। तो करेंगे सॉल्व भाई, डिवाइड तो है नहीं तो क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा करेंगे भाई। तो करेंगे गुणा, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा भाई, 18 की गुणा 10 में करेंगे तो 18 दामन कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, प्लस 19 की गुणा हम 2 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 19 दूनी 38 हो जाएगा, और माइनस का कितना है 1, बराबर में लाना कितना, आपको सर 217 लाना है। तो कर देंगे भाई, जोड़ दो इनको, तो 180 और 30, 180 और 30 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 180 और 38 है ना, तो ये जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8, और 8 3 11 की 1, 8 आ जाएगा, 8 3 11 की 1 कैरी करेगा 1, 1 और 1 2, 218। माइनस का 1 कर दोगे तो क्या आएगा मेरे भाई, बताओ, माइनस का 1 कर दोगे तो क्या आएगा आपको सर, 217 ही तो आएगा। तो ये आपस में कैसे हो गए भाई, देखो बराबर हो गए, बराबर हो गए ना आपस में। तो बराबर जब हो गए आपस में तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा सही माना जाएगा। तो पहला ही विकल्प हमारा मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 217 कैसे भी बराबर आ गया है इन चिन्हों को आपस में रखने पर। क्लियर, तो समीकरण कैसा हो गया भाई, पूर्ण रूप से संतुलित हो गया। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें भी आपको सेम क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन चिन्हों को स्थान पर रखने पर जो है समीकरण पूर्ण रूप से संतुलित हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 72। चलिएगा भाई पहला ही ऑप्शन रखो भाई, पहला ही ऑप्शन रखेंगे भाई। तो ये कितना हो जाएगा भाई, आपका 30 है तो 30 लिखेंगे भाई। फिर आपका दिया गया है प्लस 95 है, 95 गुणा कितना दिया गया है 5, माइनस का दिया गया है 32, डिवाइड भाई कितना भी 4 है, बराबर में लाना कितना भी 497 लाना है भाई। अब आपने देखा कि 497 लाना है, ठीक है। तो संख्या भी तो बढ़ी है भाई, 95 इंटू 5 तो भाई आ सकता है, सीधी सी बात है 497 के करीब भाई। करते हैं सॉल्व, तो ये कितना आ जाएगा, 4 बट्ठे 32, और ये हो जाएगा 95 की गुणा 5 में करेंगे भाई, 95 की गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 25 की 5, बोर्ड मास के नियम के अनुसार करना है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। कैरी करेगा 2, 5 ने 45, तो कितना हो जाएगा 47, यानी कि 475। और यहाँ पे माइनस का कितना दिया गया, माइनस का 8, बराबर में आना कितना भी, बराबर में लाना तो हमको है 497। कितना लाना है मेरे भाई, आप कहोगे सर 497 लाना है, ठीक है। इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 475 में 30 ऐड करना है तो ये हो जाएगा 5 3 8, और ये हो जाएगा 7, यानी कि 478। माइनस का कितना दिया गया है 8, गलत हो गया भाई, हाँ गलत तो हो ही गया भाई। 478 क्यों आएगा भाई, गलती कर दी ना मैंने भाई, 478 कैसे आएगा भाई ये। चलिएगा भाई इसको करते हैं, जोड़ना है ना तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 30 है तो ये पास जाएगा 5, 7 3 10 की 0 कैरी करेगा 1, 4 और 1 कितना जाएगा 505। अब भाई माइनस कितना करना है 8, 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 4। तो देखो 497 यहाँ पर भी है, 497 यहाँ पर, यानी कैसे आपस में बराबर है। तो ये पहला ही ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला विकल्प कैसा है मेरे भाई, तो आप कहोगे सर बिल्कुल सही हो जाएगा, 72 का ए वाला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 73। भाई आप लोग भी आंसर किया करो भाई कमेंट में, सभी लोग आंसर भी किया करो भाई कमेंट में, ठीक है भाई। और वीडियो यदि समझ में आ रहा है भाई, वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई एक लाइक भी कर दिया करो भाई। लाइक करने में भाई आप लोग बिल्कुल भी कतई संकोच ना करें मेरे भाई, तो आप लाइक कर दिया करो वीडियो को भाई। जितने भी भाई हमारी क्लास को देख रहे हैं भाई, सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि भाई वीडियो को जरूर लाइक कर दे, क्योंकि आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट दोस्तों हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हमको करता है, जिससे मैं आपको हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर करने का प्रयास करता हूं। चलिएगा भाई ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 73 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग आंसर करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो भाई पहला ऑप्शन दिया गया, यहाँ पे भाई क्या करना है, हमें प्रस्तुत के चिन्हों को क्या करना, बदलना है, और समीकरण को हमें क्या करना भी, संतुलित करना है। तो यहाँ पे आपको दिया गया दोस्तों 48, और फिर आपका क्या है भाई, डिवाइड है तो डिवाइड 12, इंटू दिया गया है तो 5, इक्वल है 5, और इंटू में कितना भाई 4। तो सबसे पहले भाई ऐसा करो भाई, ये कितना हो रहा है भाई, आप कहोगे सर ये तो हो गया हमारा 5 चौको 20 हो जाएगा, अब बराबर है तो यानी कि बराबर में तुमको 20 ही लाना है ना, तो 12 से काटेंगे तो 12 चौको 48, तो ये 4 की गुणा 5 में कर देंगे तो ये कैसा हो जाएगा 20। तो ये 20 आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए भाई, सेटिस्फाइड हो गया ना, तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया भाई, पहला ही ऑप्शन सही हो गया भाई, 20 बराबर 20। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, ये तो भाई 1 सेकंड का क्वेश्चन था। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन,
74 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे भाई। कह रहा है कि प्रतिशत चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने पर समीकरण को संतुलित करना है भाई। देखो भाई 74 क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन चेक करो भाई, पहला ही ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया गया भाई 42 और यहाँ पे गुणा है 7 है, बराबर कितना दिया गया 5 माइनस का 10 भाग कितना दिया है 3। भाई 42 सत्ते कितना हो जाएगा, तो बराबर तो 7 दूनी 14 की 4 करी करेगा 7 चौक 28 29 294। क्या आप ये थे 5 माइनस 10 डिवाइड बाई 3 करके क्या आप 294 ला सकते भाई? कतई नहीं लाओगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई। तो 294 आ रहा है, ये तो भाई 294 नहीं आएगा। तो क्यों हम इतना दिमाग लगाएं इसको सॉल्व करने के लिए भाई? तुरंत गलत करो भाई, जब आएगा ही नहीं, जब पॉसिबल ही नहीं है ऐसा, तो गलत कर देंगे इसको। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। अगला ऑप्शन कह रहा है कि बी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। बी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं भाई। यहाँ पे दिया गया 42, फिर आपका है गुणा 7 डिवाइड बाई 5 बराबर में दिया है 10 माइनस का 3। तो 10 में से 3 जाएगा 7 भाई। 42 की गुणा 7 करेंगे फिर डिवाइड बाई 5, भाई 7 कहाँ से आएगा भाई? शायद कैसे भी नहीं आएगा। जैसे 7 दूनी 14 की 4 कैरी करेगा 1, 7 चौक 28 1 29 294 डिवाइड बाई 5, तो ये काटेंगे तो 55 25 जा रहा है, 4 बचेगा तो 5 अट्ठे, चल भाई 58 पॉइंट में कुछ आ रहा है, ये 7 आ रहा है भाई, गलत हो जाएगा। दूसरा भी ऑप्शन गलत भाई, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है तो तुरंत तीसरा ऑप्शन चेक करो भाई। ये कितना दिया भाई 42 है, डिवाइड है और कितना दिया गया 7 है, फिर कितना है गुणा है 5 है, फिर बराबर में कितना है 10 है, फिर आपका कितना भी गुणा है, फिर आपका 3 है। अब यहाँ से ये पॉसिबल हो सकता है कैसे कि 10 तियाँ तो ये हो जाएगा 30, तो हमें बराबर में लाना तो 30 है, तो 7 छिंग हो जाएगा 42 और 6 की गुणा कर देंगे 6 पंचे 30, तो ये आपस में कैसे हो गए भाई? बराबर हो गए। जब ये बराबर ही हो गए आपस में, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी वाला ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? जब हमारा LHS बराबर RHS है तो भी इसका मतलब समीकरण कैसा? संतुलित, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। क्लियर? चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। भाई ये क्वेश्चन नंबर 75 है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नहीं आप कहोगे सर क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? 75, ठीक है। चलिएगा अगले ऑप्शन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 75 आपके सामने आ चुका है मेरे भाई। अब भाई इसमें आप कहोगे सर ये तो भाई बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, क्योंकि भाई आपको कहोगे सर यहाँ पे तो अंडर रूट दे दिया है। तो अंडर रूट देख के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, आराम से कर लोगे भाई। अंडर रूट देखकर घबराने की क्या ज़रूरत है भाई? सभी को पता है कि अंडर रूट 81 बराबर किसका होता है? 9 का होता है, सभी को पता है। तो ये घबराने वाली कोई बात इसमें नहीं है। चलिएगा भाई सबसे पहले करो क्या, सबसे पहले हमें चिन्हों को परस्पर आपस में रखना है। पहला ही ऑप्शन चेक करते हैं भाई। पहला ऑप्शन चेक करेंगे भाई क्या आएगा। तो आपको सर ये तो हो रहा है 120 गुणे 15, तो ये तो भाई ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते थे, ये तो बहुत ज़्यादा जा रहा है, बहुत ज़्यादा जा रहा है भाई। 15 0 0 15 दूनी 30 और 15 एकम 15 और 3 18 भाई, ये तो 1800 के अप्रॉक्स पहुंच रहा है भाई। तो भाई ये तो मुझे नहीं लगता कि ये ऑप्शन रखने से आएगा भाई, नहीं आएगा, गलत हो जाएगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। हाँ डिवाइड करने से हो सकता है, डिवाइड करने से आपका जो है क्रिया जो है संतुलित हो सकती है। कैसे? देखो पहला ऑप्शन तो भाई 100% सही है कि गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन रखेंगे भाई डिवाइड है, तो 15 अट्ठे हो जाएगा 120। अब 8 माइनस का 9 है, और यहाँ पे कितना है 4 अंडर रूट 81, 4 अंडर रूट 81 है आपका, ठीक है भाई। यहाँ पे कितना भी 4 अंडर रूट 81 है, और फिर आपका कितना है 9 है, 9 4 अंडर रूट 81। तो भाई अंडर रूट 81 को क्या करेंगे भाई? देखो अंडर रूट 81 को कैसे लिखेंगे भाई? ये हो जाएगा 3 तिरका 9 तियाँ 27 तियाँ 81। भाई इसको मैं कितना लिख सकता हूँ? तो आपको सर इसको 4 अंडर रूट 81 को मैं 3 लिख सकता हूँ। कैसे? क्योंकि 3 की मैं पावर 4 करूँगा तो 3 चौको 12, 3 तिरका 9 तियाँ 27 तियाँ 81, यानी कि 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा भाई? 81 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब जैसे आपके यहाँ पे 15 से मैं काटूंगा तो ये कितना रहेगा? तो 15 अट्ठे 120 हो जाएगा। मैंने इसको जैसे मान लिया काट दिया, दूसरा ऑप्शन के 15 अट्ठे 120, 8 माइनस का 9, तो भाई ये तो माइनस का बना रहा हूँ, यहाँ पे बराबर भी लगा, तो ये बराबर का माइनस बने यहाँ से भाई हम प्रदर्शित नहीं कर सकते, माइनस बनाएगा ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा भाई। दूसरा वाला भी ऑप्शन भाई कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब क्या करना भाई? तीसरा ऑप्शन रख के चेक करो। तीसरा ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह दिया है, तो बराबर का जब यहाँ पे जो चिन्ह दिया गया है ये वाला, तो मैं जब बराबर यहाँ पे लाऊंगा तो बराबर इससे आएगा ही नहीं, क्योंकि 15 अट्ठे 120 और 8 माइनस का 9, ये तो भी माइनस का बना रहा है, माइनस का बना रहा है। तो भाई अंडर रूट 4 अंडर रूट 81 और यहाँ पे माइनस का 17 गुणा 28, भाई -1 थोड़ी आएगा, नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। अब तीसरा ऑप्शन रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो ये आपको इस तरह यहाँ पे हम रखेंगे, तो ब्रैकेट है तो 120 और यहाँ पे डिवाइड है तो 15 कर देंगे, और फिर आपका कितना है गुणा है तो 9 लगाएंगे, प्लस है तो 4 अंडर रूट 81 हो जाएगा ये आपका, और फिर आपका कितना दिया गया है? इसके बाद दिया गया है माइनस गुणा दिया गया है,
क्या दिया भाई, गुणा दिया है तो गुणा लगाएंगे। फिर आपका कितना है 17 है, माइनस का कितना 28 है, और बराबर में दिया 95। यानी कि हमको लाना कितना, हमको 95 लाना है भाई। अब देखो भाई, इसको काट दो, 15 अट्ठे 120 और 8 निम कितना हो जाएगा 72। 8 की गुणा 9 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आपको सर ये तो होगा 72 प्लस 72 का कितना आ जाएगा प्लस। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात समझ में आ गई, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चाहो तो आप लोग इसको ऐसे ही लिख लो, ऐसे ही लिख लेते हैं भाई। ठीक है, इसको चाहो तो आप ऐसे ही लिख सकते हो अलग अलग। जैसे कि मैंने यहाँ पे कितना लिखा भाई 8, और यहाँ पे हो जाएगा गुणे 9, 8 गुणे 9 हो गया प्लस, यहाँ पे कितना भाई 4 है, 4 है ना भाई, तो 4√81 बराबर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस है, तो इसको लिख लेंगे भाई 3, लिख लेंगे ना। तो इसके बाद कितना भी गुणा है 17 है तो 17 लिख लेंगे, माइनस का 28 है तो माइनस का 28, बराबर में लाना कितना भी 95 लाना है, क्योंकि 4√81 बराबर कितना होता है मेरे भाई, तो ये होता है 3। कितना होता है भाई, तो आपको सर ये तो होता है 3, क्योंकि ये 4 है, ये किसकी पावर होगी, तो 3 की पावर मैं जब 4 करूँगा तो कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 तिया 27 तिया 81, यानी कि क्या होगा भाई 3 की पावर 4 होगा। समझ गए ना भाई, चलिएगा। अब देखो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 8 ने 72, और ये हो जाएगा 17 तिया 51, और माइनस का कितना आ जाएगा 28, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे 13 में से 8 जाएगा बराबर कितना आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा 6, 6 5 11, और 11 में से 2 जाएगा तो 9 आ जाएगा, यानी कि 95। 95 ये भी है, 95 ये भी है, तो कैसे हो गए बराबर हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प कैसा होगा भाई, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा, 95 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। भाई 76 में देखो क्या करना है। अब इसमें क्या करना है, हमें प्लस का अर्थ माइनस है, ये वाला भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ भाग है, और भाग का अर्थ गुणा है, और गुणा का अर्थ प्लस है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण का मान सही होगा। तो भाई रखेंगे ऑप्शन को, क्वेश्चन को। इसमें क्या, इसको ऑप्शन से नहीं करना होता है, इसको ऑप्शन से नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन को हम बड़े ही आसानी से कर सकते हैं भाई, जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा जाए वैसे। जैसे आपका यहाँ पर कितना दिया भाई 117 दिया, तो 117 माइनस को क्या है, माइनस का अर्थ है भाग, तो यहाँ पे भाग लगा देंगे, और यहाँ पे लिख लेंगे भाई 13, और भाग का अर्थ क्या भी, भाग का अर्थ गुणा है तो 6 लिख लेंगे, प्लस का अर्थ माइनस है तो माइनस का 24 लिख लेंगे, और गुणा का अर्थ क्या भी प्लस है तो प्लस का 26 लिख लेंगे। अब हमें इसका मान बताना है, तो 13 निम्मा होता है 117, और 9 छिक्का कितना हो जाएगा 54, और 54 माइनस का हो जाएगा 24 प्लस का हो जाएगा 26। ठीक है, तो 4 में से 4 जाएगा 0, 5 में से 2 जाएगा 3, यानी कि 30, और 30 प्लस का 26 कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये तो आ जाएगा 56। कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आपको सर ये तो आ जाएगा 56। तो कौन सा विकल्प है भाई, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 56 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 56 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भाई इसी प्रकार से आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 आपके सामने मेरे भाई आ चुका है। सभी लोग इसको क्वेश्चन को भी इसी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है। चलिएगा भाई करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व सभी लोग। 12 है तो 12, प्लस का अर्थ है भाई गुणा, तो गुणा लगा देंगे 5, माइनस का अर्थ क्या है भाई प्लस है तो 24, गुणा का अर्थ है भाग 3, और भाग का अर्थ क्या है मेरे भाई माइनस है 5। भाई काटेंगे तो 3 अट्ठे हो जाएगा 24, 12 पंचे हो जाएगा 60, और 60 और 8 कितना हो जाएगा 68, माइनस का 5 कर देंगे तो भाई ये आ जाएगा 63। कितना आ जाएगा भाई आपका सर 63 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, 63 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। कह रहा है कि प्लस और माइनस तथा संख्या 14 और 6 को एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है। यानी कि हमें क्या करना है भाई, प्लस और माइनस को इंटरचेंज करना है, दिए गए समीकरणों में प्लस और माइनस को इंटरचेंज करना है, और संख्या 14 और संख्या 6 को एक दूसरे को आपस में बदलना है। तो उससे हमारा कौन सा समीकरण जो है बिल्कुल जो है सही हो जाएगा, ये आपको पूछा है एग्जाम में। ठीक है भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है भाई, चलिएगा रखेंगे इसको। ऑप्शन नंबर ए को ही चेक कर लेते हैं भाई। ये तो भाई ऑप्शन जो होते हैं ना भाई, ऑप्शन से जो क्वेश्चन चेक करते हैं उसमें थोड़ा सा आपका लक होता है, क्योंकि क्या पता पहला ही ऑप्शन सही हो जाए, तो इससे क्या आपकी समय की बचत हो जाती है। तो पहला ही ऑप्शन रखेंगे भाई। ठीक है, कह रहा है कि 6 को और 14 को इंटरचेंज करना है, तो जहाँ पर 6 वहाँ पे आ जाएगा 14, जहाँ पर 14 वहाँ पे आ जाएगा 6, प्लस है तो वहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस होगा तो वहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपका जैसा लिखा वैसा ही लिख देंगे, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे है कितना भी 18 तो 18 लिख देंगे।
बराबर में लाना कितना हमको 20 लाना है, बराबर में हमको मेरे भाई 20 लाना है। तो करेंगे तो ये तो हो जाएगा 6 दूनी 12, तो 14 माइनस का कितना हो जाएगा 12 प्लस का कितना है 18। तो 14 में से 12 जाएगा 2 और 2 प्लस 18 कितना हो जाएगा भाई। आपको भी सर हमें तो 20 लाना था, तो ये 20 ही तो आ गया भाई। 20 कैसा हो गया आपस में देखो सेटिस्फाइड हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा कैसा है भाई, बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 20 बराबर 20 आ गया, तो भाई यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को भाई, कोई दिक्कत हुई इस क्वेश्चन को में करने में भाई, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिएगा भाई मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 79 ये रहा। ये तो भाई वही क्वेश्चन है जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको करवाया था। कह रहा है कि ए का अर्थ क्या है माइनस है, ए का अर्थ क्या है माइनस है, बी का अर्थ भाग है, सी का अर्थ है गुणा और डी का अर्थ है जोड़। भाई जैसा जैसा कहा है वैसा वैसा लिख दो। 28 है तो 28 लिखेंगे भाई। ए का अर्थ क्या है भाई, ए का अर्थ है माइनस है तो माइनस का लिख देंगे 80। बी का अर्थ है भाग, तो भाग लगाएंगे यहाँ पे लिख लेंगे 16। सी का अर्थ है गुणा, तो गुणा कर देंगे 5। डी का अर्थ है जोड़, कर देंगे 21। हमें इसका मान बताना है तो करेंगे भाई, करेंगे इसको सॉल्व। तो ये हो जाएगा 16 पंचे 80, 28 माइनस का 5 यानी कि 25 हो जाएगा भाई। तो 28 माइनस का आ जाएगा 25 प्लस कितना आ जाएगा भाई 21। तो ये हो जाएगा आपका 3 और 3 प्लस का 21 कितना हो जाएगा भाई। तो आपको सर ये तो आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो आपको सर ये तो आ जाएगा 24, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। बड़े ही आसानी तरीके से बता दिया सभी लोगों ने भाई, बिल्कुल सही जवाब है भाई, बिल्कुल सही जवाब है। 24 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, कोई भी दिक्कत हुई होगी बताओ जल्दी से। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 आपकी स्क्रीन पर ये रहा मेरे भाई, जल्दी से करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखो कह रहा है कि ए का अर्थ घटाना है भाई, जैसा बोला है वैसे कर दो, जैसा बोला है वैसे कर देंगे। 8 है तो 8, ए का अर्थ है घटाना तो माइनस कर देंगे 80। बी का अर्थ है भाग तो भाग कर देंगे 16। सी का अर्थ है गुणा तो गुणा कर देंगे 90। डी का अर्थ है जोड़ तो कर देंगे जोड़, गुणा प्लस कर देंगे 21। वही कर देंगे सॉल्व। 16 पंचे होता है 80 और 9 पन्ना होता है 45 यानी कि 450। 90 पंचे 450, 8 ये कितना हो जाएगा भाई 8 माइनस का हो जाएगा 450 प्लस का कितना आ जाएगा भाई, प्लस का आ जाएगा 21। प्लस का कितना आ जाएगा भाई, आप कहोगे सर ये तो आ गया 21। भाई कर दो सॉल्व, आ जाएगा भाई। कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर इसमें से क्या करेंगे भाई, इसमें से क्या करना है। तो भाई 8 में से माइनस का 450 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो आपको सर ये आ जाएगा माइनस का 442 आ जाएगा, प्लस कर देंगे 21। माइनस का 442 और प्लस कितना हो जाएगा भाई 21 कर देंगे तो कितना हो जाएगा। तो आपको सर ये माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 421। माइनस का 421 आएगा भाई, माइनस का 421। तो देखो माइनस का 421 कहाँ पे भाई, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा मेरे भाई। आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 80 का क्या होगा मेरे भाई, तो आपको सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माइनस का 421। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यदि डॉलर का अर्थ है जोड़। ठीक है भाई, अब जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला वैसे कर दो भाई। यहाँ पे 54 है तो 54। एंड का अर्थ क्या भाई, एंड का अर्थ भाग है तो भाग कर देंगे 6 आ जाएगा। हैज का अर्थ है गुणा, हैज का अर्थ है गुणा 2 कर देंगे। डॉलर का अर्थ है जोड़ 8 कर देंगे। एट द रेट का अर्थ है माइनस है तो 4 कर देंगे भाई। कर दो सॉल्व, तो 6 निम्मा 54 और 9 दूनी हो जाएगा 18। 18 और 8 माइनस का 4, 18 8 कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा, और 26 माइनस का 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आप कहोगे सर ये तो हो गया 22। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 22 इज द राइट आंसर, 22 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 इसमें क्या क्या ब्रैकेट लाया गया है, ब्रैकेट लाया गया तो करना क्या है भाई, कुछ नहीं, जैसा बोला वैसे कर दो। बोर्ड मास का नियम याद रखो भाई, बोर्ड मास का नियम याद रखो। 49 है तो 49 लिखेंगे भाई, ठीक है। गुणा का अर्थ है माइनस, तो माइनस का 12 आ गया, ब्रैकेट क्लोज। माइनस 6, 6 तो 6 लगाएंगे। माइनस का अर्थ क्या भाई, माइनस का अर्थ प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा भाई। माइनस का अर्थ जब प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस करना होगा, यहाँ पर भी प्लस करना होगा। ब्रैकेट 6 है तो 6। भाग का अर्थ है गुणा, तो गुणा लगा देंगे 2, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। और प्लस का अर्थ है भाग, तो भाग ब्रैकेट में आ जाएगा 4। माइनस का अर्थ क्या है, प्लस है। माइनस का अर्थ प्लस है तो 3 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना है डिवाइड, डिवाइड का अर्थ है गुणा, आ जाएगा 5।
अब इसको करके सॉल्व करके हमें बताना है भाई। देखो इसको हमें क्या करना है भाई, सॉल्व करना है। करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 भाई देखो यहाँ पे कितना 49 माइनस का 12, ठीक है। 49 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7, 4 में से 1 जाएगा 3, यानी कि 37। 37 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस है तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, यानी कि ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। तो 37 प्लस का 12 डिवाइड है तो डिवाइड लगा देंगे। 4 3 होता है 7, पना कितना हो जाएगा भाई, ये आपको सर ये तो हो गया 35। 4 3 कितना हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा गुणा में हो जाएगा 35। चाहो तो आप डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये तो हो गया 49, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 7, गुणा कर देंगे 5, तो 7 सत्ते 49, 7 पना कितना हो जाएगा भाई 35 हो जाएगा। तो ये देखो 35 आ गया ना। 35 जब आ गया तो यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। 35 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। प्लस का अर्थ माइनस है भाई। अच्छा अब क्या करना है भाई आपको, अब एक एक ऑप्शन को चेक करना है, एक एक ऑप्शन को चेक करना है मेरे भाई। तो पहला ऑप्शन चेक करो भाई, 96 है तो 96। भाग का अर्थ है प्लस तो प्लस लगा देंगे 3, प्लस का अर्थ है माइनस तो 56, गुणा का अर्थ है भाग तो कर देंगे 16, माइनस का अर्थ है गुणा तो गुणा कर देंगे 5, बराबर में लाना कितना है 45। तो 16 दूरी 16 चौको 64, और 16 तियाँ 48 हो जाएगा। तो ये 56 तो कट नहीं रहा है, तो 16 पंचे 80, तो ये भी 8 सत्ते 56, 8 दाम 80, ठीक है। 7 डिवाइड बाई 10, तो इसकी वो गुणा करेंगे भाई 96 में, भाई नहीं आएगा। 45 नहीं आ रहा है, जब नहीं आ रहा है तो पहला ऑप्शन गलत। नहीं आ रहा है 45, तो भाई पहला ऑप्शन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन को चेक करो भाई, सेकंड ऑप्शन को चेक कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 83 में सेकंड ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है 20 प्लस 44। 20 प्लस 44 है तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको सिर्फ प्लस का अर्थ है तो माइनस है, माइनस का 44। भाग का अर्थ क्या है, प्लस है तो कर देंगे 11। गुणा का अर्थ है भाग, तो ये हो जाएगा 3। माइनस का कितना, माइनस का अर्थ क्या है भाई, गुणा है तो गुणा कर देंगे 9। बराबर में भाई 3 लाना। मुझे नहीं आता कि 30 आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 11 डिवाइड बाई 3 है, तो 11 डिवाइड बाई तो करेंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9। ये 20 माइनस का 44 कर देंगे तो ये तो भाई माइनस में चला जाएगा, माइनस का आपका यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 24 आ जाएगा भाई। भाई 30 नहीं आएगा, माइनस का 24 करें तो यहाँ पे 30 ये भी नहीं आएगा, तो दूसरा ऑप्शन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन चेक करो भाई, तीसरा ऑप्शन, ये आपको माइंड में करनी है भाई कैलकुलेशन, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इतना समय नहीं रहेगा कि आप सारी कैलकुलेशन को वहीं पर सॉल्व करो। 108 है तो 108 लिख लेंगे भाई, ठीक है। और प्लस का अर्थ है भाई माइनस है तो माइनस का 3, माइनस का अर्थ है गुणा तो गुणा कर देंगे 36, और गुणा का अर्थ है भाग कर देंगे 6। भाग का अर्थ है प्लस, प्लस का कर देंगे 15। बराबर में लाना कितना 105। बराबर में हमको लाना 105 है, तो ये तो कट गया 6 रंग 36, 6 18, तो 108 माइनस का कितना हो गया भाई 18, प्लस का हो गया 15। हाँ ये तो भाई आ सकता है 105 कैसे, 18 माइनस कर दो भाई तो कितना आ जाएगा 0। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 में से आ जाएगा 90, तो 90 प्लस का 15 कितना हो जाएगा भाई 105 ही तो होगा। जब 105 होगा तो 105 ही तो दिया, इसका मतलब क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प कैसा है भाई, एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प एकदम सही है। 105 ही इस क्वेश्चन का बराबर आ गया, तो LHS एंड डी की RHS। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। 84 क्या कह रहा है, 10 है तो 10 लिख लेंगे इसको। हैज का अर्थ है गुणा, तो भाई गुणा करके 25 लिख लेंगे भाई। एट द रेट का अर्थ है भाई भाग है तो भाग लगा के 5। डॉलर का अर्थ है प्लस तो प्लस कर देंगे 20। परसेंटेज का अर्थ है माइनस, माइनस का कर देंगे 10। बराबर, बराबर में हमें लाना है क्या आ गया इसका मान, तो काटेंगे इसको तो 55 25 हो जाएगा, 10 पना 50 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 20, माइनस का 10। 50 20 70, माइनस का 10 कर देंगे तो भाई कितना आ गया 60 आ गया भाई। कितना आ गया भाई आपको, सर 60 आ गया। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, 60 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि प्लस का अर्थ भाग है, ठीक है भाई 63 है तो 63, भाग का अर्थ क्या है भाई, भाग का अर्थ है माइनस का कर देंगे 84, प्लस का अर्थ है भाग कर देंगे 7, माइनस का अर्थ क्या है गुणा है तो कर देंगे 6, और गुणा का अर्थ है प्लस कर देंगे 48। भाई कर लो सॉल्व, कर लेंगे सॉल्व, तो 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 63 में से 12 माइनस करेंगे तो एक ही आ जाएगा 51। 51 51 नहीं करेंगे, 51 नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे गुणा है, तो 12 6 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, आप कहोगे सर ये तो हो जाएगा 72, तो ये आपका 63 है, तो 63 क्योंकि बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 12 6 हो जाएगा 72, प्लस का आ जाएगा 48।
अब करेंगे सॉल्व भाई, अब करेंगे इसको सॉल्व। अब क्या करना है मेरे भाई, तो आप कहोगे सर अब करेंगे इसको सॉल्व, तो 63 में से 72 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 13 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा। चाहो तो इसको भाई जोड़ दो, 63 है, ये प्लस का 48 इधर चला जाएगा, ये प्लस में ये जो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 63 और 48 कितना हो जाएगा, 8 3 11 की 1 6 4 10 यानी 111। 111 माइनस का कर देंगे 72 तो कितना आ जाएगा, 11 में से 2 जाएगा 9, 10 में से 7 जाएगा 3, 39 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या भाई, ऑप्शन नंबर डी 39 इज द राइट आंसर। 39 इस क्वेश्चन का मेरे भाई एकदम सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को भाई, एक बार बताओ भाई, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। चलिएगा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 आपके सामने ये रहा भाई, कह रहा है कि Q का अर्थ है प्लस, ठीक है भाई, यहाँ पे कितना दिया 20 है तो 20। P का अर्थ क्या है भाई, P देखो कहाँ पे, P का अर्थ है गुणा, तो गुणा करके 2 लिख देंगे। Q का अर्थ क्या है भाई, Q का अर्थ है प्लस तो 6, और Y का अर्थ है माइनस का 5 आ जाएगा भाई, ठीक है। जेड तो है नहीं, तो जेड का अर्थ भाग है तो दिया नहीं है, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा भाई 40, और 40 प्लस का 6 कितना हो जाएगा 46, माइनस का कर देंगे 5 तो कितना आ जाएगा भाई 41। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 41 है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 41 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 87। माइनस जोड़ के लिए प्रतीक प्लस विभाजन के लिए, विभाजन का अर्थ क्या होता है भाई, डिवाइड होता है, ठीक है। प्रतीक गुणा घटाव के लिए, भाग है गुणा के लिए, ठीक है भाई। 240 लिख लो भाई, 240 गुणा, गुणा किसके लिए, गुणा है घटाव के लिए, तो माइनस कर देंगे 72, प्लस, प्लस किसके लिए, प्लस विभाजन के लिए, तो डिवाइड आ जाएगा 8। डिवाइड किसके लिए है भाई, डिवाइड है गुणा के लिए, तो गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई आपको सर 24। माइनस जोड़ के लिए तो प्लस का आ जाएगा 6, सॉल्व करेंगे तो 8 निम 72 हो जाएगा भाई। 8 निम्मा कितना हो जाएगा भाई आपको सर 72 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 240 माइनस 24 निम्मा कितना हो जाएगा भाई, 24 की गुणा 9 में करेंगे तो ये हो जाएगा 24 निम्मा 216 हो जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा भाई 6 आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा भाई 6 आ जाएगा। ये 240 है, ये आपका प्लस का 6 तो ये जो हो जाएगा 246, 246 माइनस का कर देंगे 216, तो ये आ जाएगा, आप माइनस है तो माइनस, 6 में से 6 जीरो, 4 में से एक जाएगा 3, यानी कि 30 आ जाएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 30 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत किसी को, बताओ भाई, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, चलिएगा बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने ये रहा। 60 है तो भाई यहाँ पे लिख लेंगे भाई 60, तो 60 है तो 60 लिख लिया यहाँ पे। ए का अर्थ, डी का अर्थ क्या है, भाग है, तो यहाँ पे लगा लेंगे भाग। कितना है भाई 2 है। ए का अर्थ कितना है, जोड़ है, तो प्लस लगा देंगे यहाँ पे 3। बी का अर्थ गुणा है तो गुणा में लगा देंगे 6। सी का अर्थ है माइनस कर देंगे 5। सी का अर्थ है माइनस, ब्रैकेट है 4। बी का अर्थ क्या है भाई, गुणा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो सबसे पहले क्या करोगे, ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो ये तो हो गया भाई 12, ये हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 30 दूनी 60 हो जाएगा 30। ये कितना हो जाएगा, तो आपको 30 प्लस 6 तियाँ कितना हो जाएगा भाई, प्लस है तो 18, माइनस का 5 और माइनस का 12, तो ये आ गया, ये आ गया भाई। अब देखो क्या करना है, 30 प्लस 18 माइनस का 5 माइनस का 12, जोड़ देंगे तो 30 प्लस 18 कितना हो जाएगा 48, माइनस का 5 माइनस का 12, माइनस का 5 माइनस का 12 भाई, 12 5 कितना हो जाएगा 17, तो 48 माइनस का 17 हो जाएगा भाई, बराबर 8 में से 7 जाएगा 1, 4 में से 1 जाएगा 3, यानी कितना आ गया भाई 31। तो ऑप्शन नंबर बी में देखो 31 दिया, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे शेर, 31 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 ये रहा, 89 आपके सामने ये रहा भाई। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, और इसके बाद चैप्टर हमारा होता है ओवर। ठीक है भाई, 27 है तो 27 लिख लेंगे इसको, और कह रहा है कि डी का अर्थ है भाग है तो भाग लगा देंगे। यहाँ पे कितना दिया है 3। ए का अर्थ है प्लस है तो प्लस लगा देंगे। ए का अर्थ फिर से प्लस है तो प्लस, ब्रैकेट है 9। सी का अर्थ क्या है, गुणा है तो 6 लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज। बी का अर्थ है माइनस तो माइनस 15, और ए का अर्थ है प्लस तो प्लस, ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट लगा लेंगे इसको यहाँ पे 14। 14 है। बी का अर्थ क्या है, माइनस का 11 आ जाएगा। सी का अर्थ है गुणा तो 6 आ जाएगा। बराबर में हमें क्या करना, मान को पता करना भाई, बोर्ड मास का नियम लगा दो भाई। ये कितना हो जाएगा, तो 9 छक्का 54 हो जाएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट है तो 14 में से माइनस का 11 कर देंगे तो ये तो आपका 3 आ जाएगा भाई, और 3 की गुणा 6 में कर देंगे तो ये तो आ जाएगा 18। 3 से 27 को काट देंगे तो ये आ जाएगा 9। ये कितना आ गया भाई 9। तो यहाँ से आपको क्या मिला, तो आपको सर 9 मिलेगा, प्लस का 5 मिलेगा, और प्लस का ये कितना हो जाएगा, 9 छक्का 54 हो जाएगा,
माइनस का 15 मिला है, प्लस का हमें 3 छंग 18, तो इसको हम प्लस का 18 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 6 के गुणा 3 में कर देंगे 18 हो जाएगा। अब क्या बचा भाई, अब कुछ नहीं बचा, जोड़ दो बस आंसर आ जाएगा। 9 5 होता है 14, 14 और 54, 14 और 54 कितना हो जाएगा, तो 4 2 6 और 5 4 9, यानी कि 96 कितना हो जाएगा 8 14 और 54, तो 14 और 4 4 16 की 6, 5 1 6 1 और कितना हो जाएगा 4 4 16 की 9 5 होता है 14, 9 4 13, 9 5 14 और 14 और 54, 14 और 54 कितना हो जाएगा भाई, तो 4 4 8 5 1 6, यानी कि 68 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा भाई, 68 हो जाएगा। अब 68 प्लस का ये है 18, तो भाई 68 और 18 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 8 8 16 की 6 और 6 के साथ 1 8 86 हो जाएगा, यानी कि इनका टोटल योग कितना है भाई 86 आ गया। समझ गए ना भाई, कितना आ गया 86, तो यहाँ पे लिख लेंगे 86, माइनस का आ जाएगा 15, क्योंकि मैंने क्या किया 9 5 14 और 14 और 54 को जोड़ा और प्लस का 18 जोड़ दिया, तो माइनस का कर देंगे 15, 6 में से 5 जाएगा 1, 8 में से 1 जाएगा 7, यानी कि 71। तो 71 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 71 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिएगा भाई, आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारी जो दोस्तों ये चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है और कल से एक नए चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 79 है तो भाई 79 को 79 ही लिख लेंगे भाई, ठीक है। अब कह रहा है कि डिवाइड, डिवाइड का अर्थ है जोड़, तो भी प्लस लगा के 11, ग्रेटर देन का अर्थ है गुणा, तो गुणा 18, लेस देन का अर्थ है भाग, तो भाग लगा देंगे, ब्रैकेट में आपका 6 है तो 6, और इसका अर्थ है भाग, तो भाग करके 3 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, माइनस है तो माइनस का अर्थ क्या है भाई, माइनस का अर्थ तो दिया नहीं, तो माइनस का 9 है तो 9 ही लिख लेंगे भाई, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे आ गया भाई, 6 भाग 3, तो इसको काट दो, काट देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 79 है तो उसको 79 को 79 ही लिख लो, प्लस 11 अट्ठे 88 की 8 कैरी करेगा 1, 11 एकम 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, यानी कि 128, 128 हो जाएगा क्या, 11 अट्ठे 88 की 8, अच्छा 88 की 8 कैरी करेगा 8, ठीक है भाई, 11 अट्ठे 88 की 8, अच्छा डिवाइड है तो अभी अभी नहीं, अभी कटेगा, अभी ये कटेगा भाई, 2 से ये भी तो कट जाएगा, 2 निम 18, आप कहोगे जी बिल्कुल, तो ये हो जाएगा 11 99 99, तो कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा 9, अब आ जाएगा भाई, अब आ जाएगा आंसर, ठीक है भाई। मैंने यहाँ पे डिवाइड को देखा नहीं था, इसको भी तो कटेगा, 2 निम 18, क्योंकि 3 दूनी 6, 2 से 18 भी कट जाएगा। अब इसको कर दो जोड़ देंगे, तो 9 दूनी 18 की 8 करी करेगा 1, 9 7 16 1 17, 178, माइनस का कर देंगे 9, 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 6, वहाँ पे आ जाएगा 1, यानी कितना आया मेरे भाई, आपको सर 169 आ गया। कितना आ गया 169, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई 169, 169 ही इस क्वेश्चन का मेरे शेर एकदम सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो भाई आज का ये चैप्टर हो गया है हमारा कंप्लीट, और कल से एक नए चैप्टर की ओर हम बढ़ेंगे भाई। अगला जो चैप्टर रहेगा भाई, आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी भाई, कमेंट भी आए थे कि सर जो आप जो है हमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आप करा दो। तो भाई कल से जो है आपका कथन और निष्कर्ष का जो चैप्टर है वो हमारा स्टार्ट होगा भाई। कौन सा होगा भाई, इसको याद रखेंगे, आप लोग इसका तैयारी करके आएंगे। कथन और निष्कर्ष इस चैप्टर की जो क्लासेस है वो आपके हम कल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारा 15वां टॉपिक रहेगा कथन और निष्कर्ष वाला, ठीक है भाई। इसमें काफ़ी लोगों को समस्याएं होती हैं एग्जाम हॉल में समझने को लेकर, तो ये कल आपके कोई भी समस्या नहीं रहेगी, आपके सारे डाउट्स कल की क्लास में हम क्लियर करेंगे भाई, ठीक है। तो कल जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो हमारा रहेगा दोस्तों कथन और निष्कर्ष का। तो इस वाले वीडियो में सभी लोग भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे, और भाई जितने भी हमारे लोग स्टूडेंट्स क्लास में लाइव जुड़ते हैं, क्लास को या बाद में देखते हैं, तो भाई उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखोगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। बाकी आप देखोगे आदि चले जाओगे तो भाई आधी अधूरी देखोगे तो आधी अधूरा ही समझ में आएगा, पूरा कंप्लीट देखोगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है भाई। और आप लोगों का जो भी सजेशन हो हमारे लिए कि हम और अपनी क्लास को कितना बेहतर कर सकते हैं, तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर रखेंगे सभी लोग, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी भाई, तो सभी लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आप लोगों का रिस्पॉन्स आज कैसा रहेगा, ठीक है। और वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना, ताकि आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन जो है सही समय पर मिल सके। तो चलिएगा भाई, सभी लोगों से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।